मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं अदनबाग कॉलोनी में हूं, जहां पर सत्संग भवन भी है और यहां बहुत सारे लोग रहते हैं। ये पूरी पहली लाइन में हूं और मैं इसको अभी दिखाता हूं आपको। यहां लोग सीवर की वजह से कितने परेशान हैं। देखिए ये गड्ढा है सीवर का और बिल्कुल घरों के सामने ये घर है किसी का। ये जब समय होता है, पानी आता है सीवर में, तो ये पूरा का पूरा वहाँ तक लोगों को बदबू इतनी फैलती है कि लोगों का रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ये देखिए, ये पार्क है अदनबाग का, सत्संग भवन का। इसमें लोग हर वक्त कोई ना कोई गतिविधि होती रहती है और बदबू के मारे मेरे से भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अदनबाग का पार्क है। देखिए सीवर का क्या हाल है। सीवर यहाँ तक जो फैल जाती है और जल संस्थान, जल निगम और नगर निगम कोई भी काम नहीं करता। तो इस वजह से कुछ लोगों ने मेरे को यहाँ फ़ोन करके बुलाया और उन्होंने, जब ये सीवर बहता है उसका वीडियो भी उन्होंने मुझे भेजा है। मैं अभी आपको के पास ही दिखाता हूँ। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और फिर मैं आगे बात करता हूँ आपसे। और ये वीडियो देखिए आप। हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे हम अदनबाग में हैं इस समय और ये हमारा सेंटर भी यही है। हम यहाँ पे एग्ज़ाम देने आते हैं। हमारा जाने का रास्ता भी यही है। और देखिए कैसे यहाँ पे सीवर का पानी ओवरफ्लो कर रहा है, कैसे यहाँ पे सबको तकलीफ़ें हो रही हैं। ये आंटी है, हमारी आंटी का घर है ये। आंटी से कुछ चीज़ें पूछते हैं कि आपको आंटी कैसे रहते हैं आप, पूछो आंटी से। बेटा, मैं रहती हूँ, मेरी मदर रहती है। वो मदर 85 साल की हैं और 1 महीने से ये समस्या चल रही है। उनका तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया, बीमार पड़ी हैं क्योंकि इतनी इसकी बदबूदार और गंदा पानी निकल रहा है कि वो घर में सारे खिड़की दरवाजे बंद करके बैठते हैं तो भी बैठना मुश्किल हो रहा है। और डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ता है माता जी को, तो यहाँ पे रास्ता नहीं है जाने आने का। और ये समस्या 1 महीने से हो रही है। और मैं जो हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। मैं कम से कम 1 महीने से नगर निगम, जल निगम, टेक, विभाग, सब लोगों को कंप्लेंट लिखती हूँ। वो लोग टेम्परेरी सोल्यूशन देके चले जाते हैं। एक सक्शन मशीन आती है, वो इसमें से सक्शन करती है इस सीवर के अंदर से, टैंकर भर के ले जाती है। लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती है क्योंकि उनका कहना है कि ये समस्या 100 फुटा रोड पे कोई ब्रेकेज हो गया है सीवर लाइन का, वहाँ जब काम शुरू होगा तब ठीक होगी। तो ये हम उस बात से कैसे मान जाएं। अभी भी वो कह रहे हैं 15-20 दिन और लग जाएंगे, जब तक वो काम शुरू होगा और ख़त्म होगा तब होगा। तो ये हायर अथॉरिटीज़ को ये कंप्लेंट भेजी जाए। हम लोग का तो रहना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। और सफाई करने कोई नहीं आता है। सफाई हम प्राइवेटली करा रहे हैं। तो बस हम लोग की यही निवेदन है कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। तो देखा आप सब लोगों ने कि कैसे आंटी वगैरह परेशान हैं और ये पानी बिल्कुल ही बहता चला जा रहा है और यहाँ पे इससे कितनी सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती है। देख सकते हैं आप। इस समय आप खड़े हो, बोले मेरे खड़ा नहीं होगा। मैं अभी अदनबाग में हूँ और ये आंटी का घर है और ये जस्ट उनके बाहर का ही सीन है। आप समझ सकते हैं कि ये आंटी हैं, एक और आंटी है, इनका घर ये यहाँ पर है। और देख सकते हो आप कि यहाँ पे कितनी परेशानियाँ हो रही हैं आंटी। कोई, हाँ बिल्कुल, बहुत सांस नहीं ले सकते, बाहर ही नहीं निकलते। बहुत दिक्कत आ रही है हमें। इसका समाधान गवर्नमेंट को जल्दी निकालना चाहिए। ये अदनबाग की पहली लाइन है। अदनबाग दयालबाग की बहुत पुरानी और बहुत अच्छी कॉलोनी में से एक मानी जाती है, जहाँ बहुत से बुजुर्ग लोग सत्संग, सेवा, दयालबाग के धर्म का पालन करने वाले हैं, राधा स्वामी मत के। और ये सब लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये जो फर्स्ट लेन का जो 10 नंबर घर है, उसके सामने सीवर ओवरफ्लो कर रहा है। और इसको सीवर को ओवरफ्लो करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। मैं ये रेखा अग्रवाल हूँ और मेरी मदर का घर है ये 10 नंबर घर। मैं यहाँ पर पास में रहती हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने कंप्लेंट करने का इनिशिएटिव लिया। मैं नगर निगम, जल निगम,
बीटेक व बाग सब जगह कंप्लेंट दे देकर थक गई हूँ। 1 महीने से काम वो लोग आते हैं, सक्शन मशीन लेके सक्शन करते हैं, कभी 1 बार कभी 2 बार, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं होता। ये सत्संग की ये पार्क है और इसी में सत्संग की हर हफ्ते में 2 बार एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, फैमिली सब आते हैं और यहाँ पर सड़क पूरी भीगी हुई मिलती है उनको कितनी बार, और वो लोग सबको इतनी बदबू और इतनी बुरा हाल है कि यहाँ पर चलना फिरना रहना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और जो घर के लोग हैं निवासी, वो तो अंदर कैद हो गए हैं, उनको बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। घर के अंदर इतनी बदबू है कि सब खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हैं, तब भी सांस लेना मुश्किल है। बीमारियां बढ़ गई हैं, बुजुर्ग लोग वैसे भी रहते हैं, पूरी लाइन में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं और उनके यहाँ बच्चे सबके बाहर होते हैं, वो लोग कंप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया, पर कहना और सुनने का कोई असर नहीं है। और वो लोग कहते हैं कि बड़ा काम शुरू होगा 100 फीट रोड पे, तब इस समस्या का समाधान होगा। वहाँ पर सड़क धंस गई है और पाइपलाइन टूट गई है सीवर की, लेकिन वो काम अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा है और हम लोग इस काले गंदे बदबूदार पानी से परेशान आ चुके हैं। आप ये समझ लीजिए कि मैं कम से कम 5 से 7 बार 10-20 किलो कीचड़ उठवा के अपने खर्चे पर बाहर डाल चुकी हूँ। नगर निगम वाले मना करते हैं, वो कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे, सीवर का काम है ये, सीवर का पानी रुकवाइए पहले, तभी कुछ हो पाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कितनी सुंदर कॉलोनी है, लेकिन इसका बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। ये 10 नंबर घर है, ये हमारे पड़ोस में 11 नंबर घर है। इसमें जो आंटी रहती हैं वो भी 80 साल की हैं। इसमें मेरी मदर रहती हैं 10 नंबर में, वो 85 साल की हैं। 9 नंबर जो घर है उसमें भी जो आंटी हैं वो भी 80 साल से ऊपर हैं। तो इन लोगों के पास कोई साधन नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि वो कंप्लेंट कर पाएँ, लेकिन कोई घर से बाहर निकल नहीं पा रहा है और हमारा तो दरवाजे पे हो रहा है, तो हम तो बिल्कुल ही कैद हो गए अपने घर में। इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए और हम लोगों को राहत दी जाए। अदनबाग के लोगों की शिकायत जो थी वाजिब है और ये 100 फुट रोड है। ये देखिए, ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, ये बैंक ऑफ इंडिया है और इसके सामने ये लोगों का आना जाना, ये 100 फुट रोड है। इस पर ये सीवर के पाइप टूट गए जैसा कि एजेंसी ने वहाँ के लोगों को बताया है। तो ये मैं खुद भी देखिए आपको अभी जायज़ा दिलाता हूँ इसका। ये है, यहाँ सीवर के पाइप टूटे हुए हैं, तो यहाँ पर चौक हो गई है और इसकी वजह से वो सारा का सारा अदनबाग का जो इलाका है वहाँ बदबू से ग्रस्त है। अधिकारी जो सफाई करने वाले लोग हैं वो बताते हैं इनको ये वजह है टूटने की, पाइप यहाँ धंस चुके हैं और इन पाइपों की वजह से वहाँ पर अदनबाग में सारी समस्या पैदा हो रही है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर। मैं अब जल निगम और जल संस्थान सहित नगर निगम के अधिकारियों से सभी से मैं कहना चाहूँगा कि वो इस तरफ ध्यान दें। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और उनके घरों में सीवर का पानी घुस जाता है, तो इसलिए मैं ये आपके सामने ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ। अभी मेरे सामने, आपका शुभ नाम क्या है? मैं रेखा अग्रवाल हूँ। जी, आप कहाँ रहती हैं? मैं रहती तो यहीं 3-4 घर छोड़ के मुरली बाग में हूँ। ये मेरी मदर का घर है। ये क्या नाम है इनका? मम्मी श्रीमती विमलेश गुप्ता। अच्छा। मेरे फादर की तो डेथ हो गई थी 4 साल पहले। तो ये मतलब बिल्कुल आपके गेट के सामने? बिल्कुल मेरे गेट के सामने है। जी। और मैं बराबर कंप्लेंट कर रही हूँ। वो कंप्लेंट का पेपर है आपके पास कोई? मेरे पास वो स्वच्छता ऐप में है सारे कंप्लेंट। तो वो जरा दिखा सकती हैं तो दिखाइए मेरे को, मैं ज़रा इसको शूट कर लूँ। इन्होंने मेरे को शिकायत दी है जो इन्होंने अपने मोबाइल में कैद की हुई है। इसको देखिए, ये स्वच्छता ऐप है जिस पर ये शिकायत भेजती रहती है। मैं समझता हूँ ये लीजिए, ये कब से आपने शिकायत भेजी हुई है? मैंने
पहली शिकायत 5 सितंबर को की थी। जी जी। उसके बाद वो आते हैं, एक हाँ। गाड़ी ट्रैक्टर के ऊपर एक सेक्शन वाली टैंकर और पाइप होता है, जी जी। वो सक करते हैं हाँ और पानी भर जाता है। तो एक दो बार उन्होंने ऐसा भी किया कि खाली करके आए, दोबारा ले गए। हाँ। लेकिन अब जैसे कल शाम को 5 ही बजे 2 बार सक्शन हुआ है, हाँ। और लेकिन सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे से फिर बहना शुरू हो जाता है। तो ये कहाँ रुका हुआ है, कुछ आप बता सकेंगे? वो ऐसा कहना है उन लोगों का, जी। हम तो जाके देखा नहीं है कि हाँ। 100 फुटा रोड पे सड़क धस गई है। हाँ हाँ। उसमें नीचे 5-6 फुट नीचे पाइप है सीवर के, वो धस गए और टूट गए। अच्छा। उसकी वजह से वो सारा पानी, पता नहीं, जो वो कहते हैं आपकी की तरफ स्लोप है, तो तीसरे गेट, अदनबाग के तीसरे गेट से होता हुआ, हाँ। और ये पानी यहाँ आके निकल रहा है। अच्छा, इस सीवर से जिस जो ढक्कन खुला हुआ है ढक्कन उसका। खोलते हैं, रोज खोलते हैं, फिर ढक देते हैं पानी। तो ये बह करके मैंने देखा वीडियो में, अभी आप मैं दिखाऊंगा अभी। तो ये क्या पूरे सड़क पे वहाँ तक बहता है? जब बारिशों के टाइम में इसको और बहाव मिल जाता नहीं, है। दिन में जब दिन सीवर। में तो ये जो आपको दिख रहा है अभी 8 नंबर तक, कभी हाँ। कभी 7 नंबर के। तो ये देखिए, ये रेखा जी हैं, और मैंने आपको ये दिखाया, ये सत्संग भवन है यहाँ पे अदनबाग ब्रांच का। यहाँ सारी बदबू फैलती है और ये लोग काफ़ी परेशान हैं। तो आप अपनी बात कहें, अपील करें नगर निगम से या जल संस्थान से, जो भी। हम सबसे शिकायत कर रहे हैं, नगर निगम, जल निगम वाले भी आए, ये विभाग की गाड़ी भी आती है। उनका इंजीनियर मुझसे मिलने आया और वो कहता है कि मैडम इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हम आपके कहने से रोज़ सक्शन करा देंगे, लेकिन ये तो रोज़ आएगा पानी, क्योंकि आपका घर लेवल लो है। जब तक कि हमारा वहाँ काम नहीं शुरू हो जाता, तो वहाँ जो 100 फुटे पर काम छेड़ रखा है उन्होंने। छेड़ा ही नहीं है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। अच्छा। तो कहते हैं अभी जब बारिश का बिल्कुल अंदेशा खत्म हो जाएगा तब वहाँ काम शुरू करेंगे, और उसके बाद 1 हफ्ता और लगेगा। तो अभी 1 हफ्ता शुरू करने में है, और 1 हफ्ता वो मतलब 15 दिन 20 दिन मान के चलिए, अभी और जैसे हमें रहना है। ये थी रेखा जी, और ये अपनी बहुत गंभीर शिकायत लेकर के मुझसे बात कर रही हैं। अब मैं नगर निगम के जो मुख्य नगर अधिकारी हैं उनसे भी अपील करूंगा कि इन लोगों की बातें सुनी जाए। ये काफ़ी पोस्ट कॉलोनी है और यहाँ से हर वक्त बच्चों का निकलना आना जाना रहता है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे अपील करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को वायरल भी करें, जिससे अधिकारियों तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं RV सिंह यादव।